Hello everyone, today we are sitting in the Falcon Academy, and this Falcon Academy has done a tremendous good job during this lockdown period in which they have opened up completely digital setup for teaching students, those who are preparing for various competitive examinations, MDSC, KVYP, and whatsoever is the requirement of the student is catered to them in a very customized manner. So we are privileged to have the chairman and the owner of DPS Gosai Kheda with us, Sir Dr. Tej Singh. Thank you. And under his guidance, this institute is running, but this institute does not have any such linkage with DPS as such, because this institute is run by the faculty members, those who are not ordinary faculties. They have their proven track record in their field of expertise. Like engineers from IIT, they teach physics and mathematics. An MBBS doctor teaches biology for preparing students for pre-medical tests, NEET, and whatsoever is there. So, along with Tej Singh sir, under the umbrella of Falcon Academy, we have Sir Balramji with us, who is not MSc B.Ed, who is not BSc Zoology B.Ed, but is an MBBS doctor and has chosen to become a teacher by choice. As a result, many students are passing out from here with beautiful result, and they are coming up with flying colors. Now there is something very surprising about Sir Balraj and her daughter who is studying in class 4. सर आपकी बच्ची क्लास 4 में पढ़ती है और मैं खुद भी केमिस्ट्री का टीचर हूँ। बातचीत के दौरान मैंने देखा कि वो कई सारे ऐसे सवालों के जवाब जो कि शायद एक 11वीं और 12वीं के बच्चों को भी देने के लिए डिफिकल्ट हो, दे देती है बहुत इजीली। ये कैसे संभव हुआ? एक्चुअली इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं जब यूट्यूब चैनल के लिए अपना वीडियो बनाता था तो उस वक्त वो वहाँ पे बैठती थी हेल्पिंग हैंड के रूप में। वो कभी लाइट देखती थी तो कभी कैमरा देखती थी, और जब कभी मैं क्लास लेता था स्टूडेंट को, 11th के स्टूडेंट को, नीट के स्टूडेंट को, और वो वहाँ पे बैठती थी पढ़ने के लिए, अपने सेल्फ स्टडी के लिए, तो उस ड्यूरेशन में मैंने देखा कि जिस क्वेश्चन का जवाब हमारे 11th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट या नीट एस्पायरेंट्स नहीं दे पा रहे थे, और उसकी जवाब वो आराम से तुरंत दे देती थी। मैं खुद ताजुब हुआ, मुझे लगा कि हाउ इट इज पॉसिबल। आई आस्क्ड द क्वेश्चंस सो मेनी टाइम्स, लेकिन उसका कहना यही था कि आप जब वीडियो बना रहे थे और मैं सुन रही थी और मुझे हर चीज याद है। और उसके बाद फिर मुझे भी ये अच्छा लगा, और फिर एज ए स्टूडेंट मैं नीट क्लास के स्टूडेंट के साथ उसे क्लास देने लगा, और नाउ शी इज वेरी मच कंफर्टेबल कि वो नीट का जो पेपर यहाँ हम स्टूडेंट को देते हैं उसे भी करवाते हैं, और वो भी अच्छा स्कोर करती है, बहुत अच्छा स्कोर करती है, अच्छा स्कोर। तो क्या आप समझ सकते हैं, जहाँ पे क्लास 4 के एक बच्चे से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एक प्लांट का डायग्राम ही बना ले, एक ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ही बना ले, या फिर कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज का स्पेलिंग ही ठीक से निकले, वो क्लास 11th और 12th लेवल के क्वेश्चन के आंसर्स दे पा रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ संभव है कि बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से वो लर्निंग एक्टिविटीज में एंगेज हुई। एक टर्म है, उसे कहते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब है एक्सीडेंटल तरीके से कुछ आविष्कार हो जाना, अचानक से ही कुछ आविष्कार हो जाना। तो ये एक मेथड जो मुझे लगता है पढ़ाने का, ये एक नया आविष्कार है जिसमें कि बच्चे को ये बिना बताए कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, क्या आपका करिकुलम है, क्या आपके एग्जाम में आएगा, अगर उसको हम सिंथेसिस करने में लगा दें किसी भी पर्टिकुलर मैटर को, तो उस मैटर को सिंथेसाइज करते करते उस मैटर को सीख लेता है, जो कि शायद शाओलिन स्कूल ऑफ कुंफू में भी यूज की जाती है। शाओलिन स्कूल ऑफ कुंफू में आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे कुंफू के इतने जटिल मूव्स कर लेते हैं जो कि बड़े बड़े लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो छोटे बच्चों का जो पोटेंशियल है वो असीम है, उसको
उसको सीमित हम अपने सोच से करते हैं। तो अगर आपको ये देखना हो कि वो बच्ची किस प्रकार से, क्लास 4 की बच्ची, क्या नाम है सर उसका? वंशिका, जो कि हमारे सर की बेटी है, ठीक है। तो अगर आप उनसे बात कर लें, अगले वीडियो में हम इस वीडियो के साथ उसे भी ऐड करेंगे कि किस प्रकार से वो क्लास 11th 12th के लेवल के क्वेश्चंस को भी वो आंसर कर देती है, ठीक है। तो इससे आपके मन में ये भावना हट जाएगी कि YouTube के माध्यम से पढ़ाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। डिजिटल पढ़ाई सिर्फ YouTube ही नहीं होता। YouTube मात्र एक जरिया है जिस जरिया से टीचर अपने बॉडी लैंग्वेज को, बोर्ड वर्क को और अपने राइटिंग, रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेमोन्स्ट्रेशन को परफॉर्म करके शो कर सकता है, जो कि क्लासरूम में भी की जाती है। अब क्लासरूम के कंट्रोल में जो मैकेनिज्म्स है वो ये है कि टीचर्स राउंड लें, टीचर्स नोटबुक देखें और टीचर्स उसको करेक्ट करें। लेकिन डिजिटल क्लासरूम में ये ऐसा नहीं किया जा सकता, कहना कंप्लीटली गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस मेथड्स हैं जिससे हम लर्नर्स को एंगेज कर सकते हैं, उनके अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं और कॉन्टैक्ट क्लास से बेटर कर सकते हैं। कैसे? ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, मोटिवेशनल क्विजेस के जरिए, सर्टिफाई एम एक ऐप है जिसके जरिए आप एक टेस्ट के बाद तुरंत सर्टिफिकेट जनरेट करके दे सकते हैं। प्रोकॉर्फ एक ऐप है जिस ऐप से आप तुरंत किसी परफॉर्मेंस लेवल को चेक करके बच्चे को एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं और लर्निंग को गेमिफाई कर सकते हैं, पढ़ाई को एक गेम के रूप में इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। क्या आप ये मानने से इनकार करेंगे कि स्कूल में बैग को लेके जाना, एक लकड़ी के डेस्क में देर तक बैठे रहना, अगल बगल के बच्चों का छींकना, उनके द्वारा परेशान किया जाना, इन सब टाइम वेस्टेज को डिजिटल क्लासेस बचा सकता है? और अगर कभी आपका बच्चा नेचुरल तरीके से कोई हल्की सी बीमारी के लिए भी स्कूल ना जा पाए तो कोई लर्निंग गैप क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस कंटेंट को रीप्ले किया जा सकता है। तो अगर एक क्लास 4 की बच्ची अपने टीचर पापा के वीडियो को शूट करते हुए बायोलॉजी और केमिस्ट्री सीख सकती है, तो ऐसे फैकल्टीज के वीडियोस को और सारे लर्निंग प्रोसेस को देखकर सीखना कितना आसान होगा। तो इस डिस्कशन के माध्यम से मैं आप लोगों से बस ये इतना कहना चाहूंगा कि डिजिटल टीचिंग या डिजिटल स्कूल सिस्टम के पावर को आप लोग नजरअंदाज ना करें और स्कूल कब खुलेगा, फिर हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे, फिर तरीके से पढ़ाई शुरू होगी, ये सोचना थोड़ा कम कर दें और नए टेक्नोलॉजी को तुरंत से तुरंत अडॉप्ट करें। क्योंकि जितना देर आप टेक्नोलॉजी की निंदा करते रहेंगे उतना ही दूर टेक्नोलॉजी आपके कब्जे से दूर हो जाएगा। और अगर समय के साथ आप ना बदलें तो जब समय आपको बदलेगा तो वो बहुत दर्दनाक होगा। इसलिए डिजिटल लर्निंग सिस्टम पे आइए। देखिए हमारे पास लैपटॉप्स हैं, ये राइटिंग पैड है। इस राइटिंग पैड से वाइट स्क्रीन में आपको एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा जैसा कि एक ग्रीन बोर्ड में दिखता है। और मजे की बात यह है कि कोई टीचर क्लास में किस प्रकार से पढ़ा रहा है इसे चेक करने के लिए प्रिंसिपल या एकेडमिक हेड राउंड्स लेते हैं, लेकिन हमेशा हर क्लास में नहीं बैठ पाते कई कारणों से। कहीं टीचर ना बुरा मान जाए, कहीं बच्चे ना डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन डिजिटल क्लासेस में वही टीचर पढ़ाते हैं जो कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो, जो कंप्लीटली करेक्ट हो और जो इस बात का कॉन्फिडेंस रखता हो कि मेरे वीडियोस को चाहे कोई भी देख ले, इसकी प्रोत्साहन की जाएगी। तो ये है चार्म डिजिटल क्लासेस का। अब मैं चाहूंगा सर कि आप थोड़े से क्लासरूम्स वगैरह दिखाएं कि किस प्रकार से क्लासरूम से आप बच्चों से लाइव संपर्क साधते हैं। हमारे साथ शोरबेन कारजी साहब भी हैं जो कि डीपीएस गोसाईखेड़ा के हेड मास्टर हैं और
मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे श्री राधा स्वामी जी गुरु जी का आशीर्वाद भी देते हुए दिख रहा है। और ये पार्लर एरिया है इस इंस्टीट्यूट का। अब हम नेचुरल तरीके से बिना किसी तैयारी के इस इंस्टीट्यूट के अंदर पदार्पण कर रहे हैं। ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हमारे डायरेक्टर सर के साथ बैठे हुए हैं। बहुत ही घरेलू कल्चर है यहाँ का। क्लासेस चल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बात करूँगा और बस थोड़ी देर के लिए क्लास के पास खड़ा रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि जो टीचर है वो बुरा ना माने। प्लीज कैरी। जो बैकवर्ड रिएक्शन की तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो इसमें 41.6 है और यहाँ पर 44.3, यानी फॉरवर्ड वाली ज्यादा है। फॉरवर्ड वाली क्या है एनर्जी ज्यादा है, बैकवर्ड वाली कम है। तो प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक है। ये देखो ना, फॉरवर्ड वाली ज्यादा है, बैकवर्ड वाली क्या है भाई? कम है। तो प्रोसेस क्या हो गई? एंडोथर्मिक हो गई। अरे बोलो, और कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक है? फॉरवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक है। बैकवर्ड प्रोसेस क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। क्लियर है क्या ये बात? ये फिलहाल एक ब्लैंक क्लासरूम है और इस ब्लैंक क्लासरूम में आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम बच्चे को यहाँ पे एकोमोडेट की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हों तो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनके लर्निंग को हम कैटर कर पाएँ। तो ये एक छोटा सा क्लासरूम है, लेकिन इस छोटे से क्लासरूम से बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सर हमारे यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ से वीडियो भी शूट हो जाती है और जितने भी यहाँ पे स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे यहाँ पे कवर की जाती है। और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि एक स्कूल से रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन स्कूल के बच्चे और जो स्कूल पास आउट हो चुके हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक सपोर्ट मैकेनिज्म है। ये इनका वीकली शेड्यूल। ये रिसेप्शन एरिया। बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन काफ़ी अच्छा है।